जो आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। लेकिन ये एक छोटी सी इंडिकेशन भी देता है कि मत करो तो अच्छा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स असल में आपको कहता है कि पुरानी सूरत हाल को रिकैप करो। शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है, और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होती है। लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है, और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट से नजर भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं, और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज, और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा, और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के। कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकले वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें, और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरे तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए जो दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं, ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते, कि आज
आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहां पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और उसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको, बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें। और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग के ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो तमाम कार्ड्स को देखें, तमाम चीज़ों को देखें। ये इस हफ्ते का कार्ड, वाह, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आप हो, आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, आपकी कुछ उम्मीदें हैं, वाह। और ये है अल्टीमेट वीकेंड। पहला जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स, शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड, मिलने का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। 10 कंप्लीट करता है इस पूरे साइकिल को, कप्स के साइकिल को, मोहब्बत के साइकिल को, इश्क के साइकिल को 10 कंप्लीट करता है। तो ये कंप्लीशन का कार्ड है। शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है। ये रुकावट, जारी बात है कि जब मोहब्बत होगी, प्यार होगा तो विलन भी होगा, तो ये विलन है। और ये 2 ऑफ कप्स है। इसमें नजर आ रहा है कि आप तो चाहते हो और चीजें आपके चाहने पे हो भी सकती हैं, लेकिन कोई ना कोई बंधा हुआ है। इसमें मुझे खातून बंधी हुई नजर आ रही है, यानी कि उसके पास रुकावट है, उसके पास प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कहीं से भी, कैसे भी आ जाती है, कहीं ना कहीं से उड़ के आ जाती है। लेकिन ये रुकावटें ऐसी हैं कि आप अपनी कमिटमेंट से, अपनी चीज़ों से उस रुकावट को दूर कर सकते हो। आमतौर पर ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज शराइत ऐसी रखती हैं कि वो बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, लेकिन आपके अंदर उन शराइत को पूरा करने की ताकत, पावर या फिर सच्चाई होती है, तो आप मान जाते हो
और वो रुकावट दूर हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये रुकावट दूर हो जाएगी आपकी। नीचे वाला जो कार्ड है वो है मैजिशियन का कार्ड। ये वो वाला मैजिशियन नहीं है जो कि अमलियात करता है, ये वो वाला मैजिशियन है जो इल्यूजन करता है। तो ये चालाकी का कार्ड है, होशियारी का कार्ड है, एक्सपर्टीज का कार्ड है। तो ये जो मैंने अभी अभी लफ्ज़ बोला था कि आपने वो तमाम शराइत मंजूर कर ली, तो दिस इज चालाकी। ये आपने अच्छा किया, जो कुछ किया अच्छा किया, अपनी एक्सपर्टीज दिखाई, साबित किया कि आप सच्चे हो, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, इन चीज़ों के लिए आप कमिटेड हो। तो वो पावर आपको मैजिशियन ने दी है। तो इसकी बेस में मैजिशियन आया है। ठीक है, मुबारक हो, आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। 7 ऑफ वांड्स का मकसद है, असल में ये कंपटीशन होता है कारोबार का, काम का, बिजनेस का। लेकिन ये कंपटीशन जो कि यहाँ पे हमने मोहब्बत की रीडिंग की है, प्यार की रीडिंग की है, तो ये उसका कंपटीशन भी हो सकता है। आपके पास और भी ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं, और भी ज़्यादा लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आप किसी की मदद से वो विन कर जाते हो, सक्सेस हासिल कर जाते हो। तो पास्ट में भी आपने सक्सेस हासिल की है, अपने आप को मनवाया है, चीज़ें आपने बेहतर की है और आगे भी कर सकते हैं। ऊपर वाला कार्ड देखेगा, ये पेंटिकल का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल। इसमें नाइट जो सरदार है वो अपने सफ़र पे जाने के लिए घोड़े पे बैठ के तैयार निकल रहा है। उसने जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट पहना हुआ है, हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं, एक टहनी पकड़ी हुई है बहुत खूबसूरत, और वो निकलने के लिए तैयार है। लेकिन घोड़ा जामिद है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये हो सकता है कि प्रेजेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनका ताल्लुक पैसे से हो, कारोबार से हो, काम से हो, वो आगे न बढ़े, वो एक जगह रुक जाएं, या चीज़ें हो सकता है कि वो सही मानों में मैनिफेस्ट ना हो, सही मानों में आगे ना निकल पाए। लेकिन ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप बाद में वो सही हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं निकल पा रहा। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जबरदस्त, बेहतरीन। अगर मैं इस वाली जंग को आपका कंपटीशन समझो, कारोबार का, काम का, ये वाला जो कार्ड है, तो वो चीज़ आपके हक में नियर फ्यूचर में आ जाएगी। कोई काम, कोई कारोबार, बिजनेस, जॉब, सीट, प्रमोशन आपको मिलने वाला है, और आपके पास बहुत अच्छा होने वाला है और हो जाएगा, और आपको वो फील भी होगा, आपको नज़र भी आएगा। तो किंग ऑफ वांड्स आपके पास मौजूद है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अब कुछ फीलिंग्स की तरफ चलते हैं। 5 ऑफ वांड्स की फीलिंग है आपकी अपनी, बहुत अच्छी फीलिंग है। ये ऐसी ही फीलिंग है जो यहाँ पर है कंपटीशन की, यही कंपटीशन की फीलिंग यहाँ पर भी है। ये भी वांड्स का कार्ड है। वांड्स के 1 2 3 4 कार्ड आ गए, तो अच्छे खासे कार्ड हैं। तो ये कारोबार की रीडिंग भी, काम की या जॉब की रीडिंग भी हो सकती है। तो ये वाला जो कार्ड है ये बताता है 3 पावर्स। नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, नंबर 3 सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको कंफ्यूजन से और स्ट्रगल के फेज से निकलना होगा। तो ये आपकी अपनी फीलिंग है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का हिस्सा है कि आप थोड़ा सा मायूस भी होते हो, फिर स्ट्रगल भी करते हो और चीज़ों को हासिल भी करते हो। चैरियट का कार्ड है आपकी फैमिली के लिए। जमुनाए आपकी फैमिली समझती है, बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनती हो, और विक्ट्री भी आप मेहनत से हासिल करते हो। गोद वैसे ही आपकी गोद में नहीं आ जाती विक्ट्री, आप मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तभी आपको विक्ट्री मिलती है। तो ये विक्ट्री का कार्ड है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपकी कोई उम्मीद है, अगेन शादी का कार्ड नजर आ रहा है मुझे। ये कप का कार्ड है। कप का 1 2 3 कार्ड कप्स के हैं। तो आप कारोबार, काम, नौकरी, करियर और शादी दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। तो एस ऑफ कप्स का मकसद है कि वो छोटी सी उम्मीद है, वो आपकी उम्मीद अल्लाह करेगा ज़रूर पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। ये भी दोनों चीज़ें बताता है। ये खुशहाल ज़िंदगी भी बताता है, अच्छा कपल भी बताता है, और उसके बाद सफ़र का कार्ड भी होता है। तो ये चीज़ आपके पास एंड में आ सकती है, मगर जितनी जो भी आएगी बहुत पावरफुल तरीके से आएगी। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपका कार्ड ऑफ द वीक, वो मैं आप देखता हूँ। और कार्ड ऑफ द वीक में मैं अगेन 8 ऑफ द वांड्स का कार्ड निकाल रहा हूँ। तो जेमिनाई, ये वाला जो कार्ड है 8 ऑफ द वांड्स, इसके अंदर लाइन है क्लियर सेलिंग,
कि सुकून से ज़िंदगी आगे निकल जाएगी। इसमें एक कश्ती है जिसमें 8 मशाल या शमएं लगी हुई हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, तो इसको मैं सफ़र का कार्ड भी कहता हूँ। इसमें एक कपल नज़र आ रहा है डॉल्फिन का, और वो भी मिलके चल रहा है, तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड भी होता है। तो ये जो डॉल्फिन का जो कपल है, ये आपको आपकी जो रिलेशनशिप लाइफ है उसकी बेहतरी की का कार्ड भी है। 8 ऑफ वांड्स जब कार्ड जो होते हैं वो 10 होते हैं, तो 8 का मकसद हाइप भी होता है, तो ये अपनी तौर पे एक हाइप है आपकी कामयाबी की, अपनी मंजिल की तरफ जाने की, और एक अच्छे रिलेशनशिप का कार्ड। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूं, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल जी, 3 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा, लेकिन ये एक छोटी सी इंडिकेशन भी देता है कि मत करो तो अच्छा है। काम हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पीछे हट जाएं तो ज़्यादा अच्छा। सवाल नंबर 2, सॉरी आपका काम नहीं होगा, और उसकी वजह है मिसकमिटमेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पर झूठ शामिल है, शक शामिल है, तो इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3, आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा फिर गौर करो अपने काम पे, अपने लिए ज़रा सोचो। ये कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में आपको कहता है कि पुरानी सूरत को रिकैप करो, दोबारा उसको देखो, वहाँ पे आपको बहुत सारी गलतियाँ नजर आएगी, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।